प्रश्न करते हैं और 14 प्रश्न आपके आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। उसके अंदर आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी पूछा जा सकता है, शंकु का पूछा जा सकता है, गोले का पूछा जा सकता है। तो ये सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने लिया एक गेंद से संबंधित यानी गोले वाला आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या है देखिए कि क्रिकेट की गेंद का व्यास दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गेंद यानी एक तरह से क्या होगा गोला, तो गोले का आपको व्यास दे रखा है और पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो निकालते अपन। अब आपको यहाँ दे रखी है गेंद का व्यास दे रखा है, तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा क्या त्रिज्या। तो गेंद का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो गेंद की त्रिज्या कितनी हो गई, गेंद की त्रिज्या जैसा कि आपको पता है कि व्यास का जो आधा होता है वो क्या होता है त्रिज्या। तो यहाँ से आर निकाल देंगे त्रिज्या, इसकी आधी कर दो 14/2 लिखो, या सीधे यहाँ आधा कर देता हूं मैं 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास गेंद की त्रिज्या आ गई। अब आप इजीली गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूं गेंद का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एक तरह से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। अब ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो 4πr², तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और r आपने निकाल दिया है 7 सेंटीमीटर है तो 7 लिख लो, और यहाँ पे r² है तो 7 × 7 ही लिख लेता हूं मैं। अब यहां से काटते हैं तो 7 से 7 ये कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे संख्या काट देना है। अब इन सबका आपस में गुणा कर दो, तो 4 × 22 × 7। जैसे गुणा करेंगे तो इनका उत्तर आ जाएगा। इन सभी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 616। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ पर भी आपको वर्ग में इकाई लिखना है, सेंटीमीटर है तो लिख लो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार आपको निकालना है गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन, और गेंद का आयतन का सूत्र यानी एक तरह से गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगाया। गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है 4/3πr³। 4/3πr³। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं। 4/3 पाई की जगह 22/7, r² r यानी वही 7 और 7 का क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं है सॉरी क्यूब है, यानी 3 बार आपको 7 से गुणा करना था, 7 × 7 × 7। अब इनको आपस में काटना है, लेकिन 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और सबको ऊपर वाली संख्या का गुणा कर दो और फिर 3 का भाग देंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से कोई कट रहा तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा इन ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देता। तो 4 × 22 × 7 × 7 करेंगे, 4 × 22 × 7 × 7 बट्टा 3। जब आप इन सब का गुणा करेंगे और 3 का भाग देंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा 14373.33। ये गुणा करके देख सकते हैं आप, मैं सीधे लिख रहा हूं यहाँ घन सेंटीमीटर। अब आयतन जब भी निकालते हैं तो आपको इकाई क्या लिखना है घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा, और मीटर है तो घन मीटर, किलोमीटर है तो घन किलोमीटर, यानी कि आपको घन इकाई लिखना है, घन शब्द आना चाहिए। चलिए तो एक शंकु से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा कि गोले और शंकु से संबंधित प्रश्न आते तो कैसे करना है। तो यहाँ पे 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंड के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक तरह से पूछा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यानी वो अंदर वायु का जो मात्रा होगी, आयतन होगा, वही तो क्या है शंकु का आयतन है। तो यहाँ पे अपन को दे क्या रखा है, तो सबसे पहले तो देखिए जैसे ही आपको पूछा जाता है आपको पता चलना चाहिए उसका सूत्र, और जैसे सूत्र पता चलेगा आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि ये आपके पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछा है आपको कि शंकु के अंदर वायु का आयतन, यानी शंकु का आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। पाई आपके पास होता है, एक तो चाहिए आपको शंकु की त्रिज्या यानी r चाहिए, और एक शंकु की ऊंचाई चाहिए यानी कि h। तो आपको प्रश्न में ढूंढना है कि क्या क्या दे रखा है और क्या आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे
जैसा कि दे रखा है, देखिए 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। यानी कि ऊंचाई स्पष्ट रूप से दे रखी है 9 मीटर और परिधि दे रखी है। तो परिधि दे रखी है, इसका मतलब आपके पास त्रिज्या है वो आपको निकालनी पड़ेगी, यानी स्पष्ट रूप से दे नहीं रखी, आपको निकालना है। तो जो दे रखा है वो लिख लेता हूं एक बार मैं। शंकु की ऊंचाई, अब शंकु की ऊंचाई को h से प्रेजेंट करेंगे तो h कितना है 9 और मीटर है, तो 9 मीटर लिख लेता हूं। फिर आपको दे रखा है शंकु के आकार के जो टेंट है उस टेंट के आधार की परिधि, मान लो ये एक तरह से शंकु होता है, आपको पता होना चाहिए उसका डायग्राम भी, जब दिमाग में होता है तो उसका चित्र तो अपने आप सवाल है वो हो जाते हैं। तो देखिए शंकु की ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर। अब एक आपको दे रखा है शंकु के आकार का जो टेंट है उसके आधार की परिधि दे रखी है। तो ये मान लो शंकु है और उसके आकार का एक टेंट है, मान लो ये, उसके आधार की परिधि यानी कि नीचे आधार होता है एक वर्त के समान होता है और वर्त की परिधि आपको दे रखा है एक तरह से। तो लिख लेते हैं अपन कि आधार की परिधि, और आधार की जो परिधि है वो दे रखी है आपको कितनी 44 मीटर। अब आधार की परिधि यानी वर्त की परिधि है, तो ये परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिख लेते हैं और 2 पाई बराबर दे रखा है 44 मीटर। तो यहाँ से आर निकाल देते हैं अपन कि 2 इंटू 22/7 और ये आर ऐसा का ऐसा, ये 44। अपन को आर निकालना है तो बाकी को पक्षांतर कर लेता हूँ 44, ये 2 इंटू 22 कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 44 और 7 है वो ऊपर चला जाएगा वज्र गुणन, तो 44 से 44 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया 7। इस ढंग से अपने आधार की जो त्रिज्या है वो निकल के आ गई, सॉरी ये मीटर में है तो ये मीटर हो जाएगा। अब देखिए आपको पूछा क्या है, अंत में पूछा है कि इसके अंदर की वायु का आयतन, यानी इसके अंदर टोटल वायु कितनी आएगी, और वायु पूछा है यानी एक शंकु का आयतन पूछा है। तो यहाँ शंकु का आयतन या लिख लेते हैं शंकु के आकार वाले टेंट के अंदर वायु का आयतन, आप सीधे भी लिख सकते हैं वायु का आयतन, मैंने पूरा लिख दिया। तो वायु का आयतन यानी एक शंकु का आयतन का सूत्र लगाना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप ध्यान रखना, बेलन का जो आयतन होता है उसके अंदर 3 का भाग देते हैं तो शंकु का आयतन आ जाता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब 1/3 पाई की जगह 22/7 आर अपने पास कितना निकल के आया है 7, तो 7 इंटू 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, और एच आपके पास है 9, 7 से 7 कैंसिल कर दो और 3 का भाग 9 में जा रहा है 3 बार, तो क्या क्या बचा अपने पास 22, यहाँ से 7 और यहाँ से बच गया 3। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 462 घन मीटर।